Hello friends, today we will read how to find valency. valency कैसे फाइंड करनी है आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 1 to 10 की। सो हमें उसके लिए एटॉमिक नंबर 1 to 10 लिखने पड़ेंगे। 9, 10। सो फर्स्ट हमने 1 to 10 लिख लिए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, तो अब इसको फाइंड कैसे करना है। फाइंड करने के देखो, हमें इसके एटॉमिक नंबर जैसे हमें दिया है फाइंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। हमें मैम ने क्वेश्चन पूछा है, एनी टीचर आस्क अस क्वेश्चन दैट find the valency of oxygen। तो हमें उसका आंसर देना है। हमें पता है कितनी है नहीं, उसे हमने फाइंड करना है, रट्टा नहीं लगाना। वी हैव टू फाइंड इट। तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं। इधर एक इसको फाइंड करने के लिए रूल होता है। जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देखो मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट में होता है 2 8, देन सेकंड 2 8 8, फिर थर्ड 2 8 8 1, ऐसे आगे ये चलता रहता है। इसको नेम दे देते हैं के L M N O, ये सारे आगे चलते रहते हैं। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें एक न्यूक्लियस बनाना होता है। ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता कैसे बनेगा, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। इन ए शेल presenting of neutrons and protons called nucleus। जैसे ये हमारा एक शेल है, उसमें हमने क्या प्रेजेंट करना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। जैसे कि हमें बताया 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन पे चार्ज भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे इस पे चार्ज होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन से, न्यूट्रॉन पे होते हैं नो चार्ज, नो चार्ज। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या करना है, वैलेंसी को फाइंड करना है। अब वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये शेल है। अब फर्स्ट शेल में जैसे हमने पढ़ा था, फर्स्ट शेल में होएगा 2 8, देन सेकंड में 2 8 8, देन थर्ड में 2 8 8 1। वैसे पहले में कितना होता है, 2 और 8, अकेला 2 भी हो सकता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। अब देखो 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब हमने ये वैलेंसी फाइंड करनी है। फर्स्ट में कितने होते हैं, 2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में हमने बना दिए 2। इस शेल को हमने नाम दे दिया K। सेकंड में कितने होते हैं, 8। सेकंड में कितने होते हैं, 8।
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बट इसके पास 2 और है ही नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 8 होता है। 2 इसने इधर दे दिए और 6 इधर दे दिए। 2 6 8, 6 इसके पास रह गए, 2 इसके पास रह गए, तो कितना आएगा 8। अब इसको कितने और चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, मतलब नोबल गैसेस तो हमें पता ही है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी क्या है हीलियम गैसेस। इनकी वैलेंसी जो होती है, नोबल गैसेस जो होती हैं, उसकी वैलेंसी हमेशा क्या है 0, बिकॉज ना ही इन्होंने लेना होता है किसी से, ना ही लेना देना होता है। इनके पास पूरा पूरा सामान होता है, ना ये देते हैं ना लेते हैं। दे नेवर गेन, दे नेवर लॉस, बिकॉज दे हैव ऑल थिंग्स विच दे वांट। ठीक है, तो अब क्या है, इधर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, मतलब 0 बनने के लिए। अब इसके 2 और चाहिए, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी 2। क्यों? क्योंकि इसको 2 और चाहिए। अगर इसके पास 2 और आ गए तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, बट ऐसा नहीं है, तो करके ये हमारे पास नहीं है। 2 हमें और चाहिए 8 बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी जितने चाहिए होंगे वो क्या होगी इसकी वैलेंसी। अब इसको आप ऐसे हर एक टेबल ऐसे नहीं बना के देख सकते हो, तो वैसे हम उसको क्या लिखेंगे KLM। हम ये समझ लेंगे शेल है न्यूक्लियस के। फर्स्ट K में कितना था, कितने आएंगे 2, फिर 8 होता है, बट हमारे पास 6, बट इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए 2, तो 2 क्या हो गई वैलेंसी किसकी, ऑक्सीजन की। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हम न्यूक्लियस बनाएंगे फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कि किसकी एटॉमिक है, इसको ये वाला पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ओके, सो ऐसे वैलेंसी फाइंड करते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, दी इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस और शेयर। जो गेन करें, दें किसी को, लॉस करें और शेयर करें, उसे क्या कहलाएंगे वैलेंसी। अब देखो, जैसे हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बनी होती हैं, जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब एक सोडियम क्लोराइड है, सिंबल ये मॉलिक्यूल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्यों बना, क्यों? सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी लग सकता था, बट सोडियम के साथ मैग्नीशियम भी तो लग सकता है, बट ऐसा क्यों नहीं है, क्लोराइन ही क्यों लगा? क्यों? क्योंकि पहले हम सोडियम की वैलेंसी फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वैलेंस। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 फर्स्ट में 2, देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में 1, क्योंकि अब इसको और कितने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए। अब इसकी वैलेंसी मतलब हम इसको 7 हो चाहिए, इसकी वैलेंसी 7 तो नहीं लिख सकते, नहीं ऐसा नहीं हो। क्यों? ये मतलब क्या करता है गेन। अब जैसे किसी को एक की और चाहिए, किसी को एक और चाहिए, अब इसको 7 लेने ईजी है या एक देना, इसको एक देना ईजी है, तो ये एक किसी को दे देगा, एक ये किसी को दे देगा, तो फिर ये बन जाएंगे पूरे। तो ये एक देगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। अब देखो क्लोराइन,
क्लोरीन की होती है 17। तो फर्स्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में भी 8 होने चाहिए। 8 7। इसको मतलब एक शेल कम पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे कम पड़ रहा है, तो ये जो इसके पास एक्स्ट्रा था ये इसको दे देगा। फिर ये क्या है, दोनों की नोबल नोबल गैसेस बन जाएंगी। इसने एक लिया तो इसकी वैलेंसी होगी 1, और इसने एक दिया तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1।